बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। एक दफ़ा फिर मैं आपको आज के हमारे इस सेशन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक बुक रिव्यू है और इसका पार्ट 2 आपने अटेंड किया था लास्ट वीक और आज इसका पार्ट 2 है। और चूँकि ये जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको तहरीर किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, और ये एक्चुअली इतनी खूबसूरत किताब है, इतनी ज़बरदस्त किताब है कि इसके अंदर ज़िंदगी के कई पहलू को इन्होंने शामिल किया है, कि ज़िंदगी के कई पहलू के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, उसके पावर्स को यूज़ करके जो आप चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। तो हम क्विकली ज़रा रिव्यू कर लेते हैं पिछले सेशन का और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बट फिर भी बहुत ही क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, रेकी हीलर और सिल्वा अल्ट्रामाइड ईएसपी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये जो किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है, इसके ऑथर जो हैं, और ये तकरीबन इन्होंने जो ऑथर हैं इसके, उन्होंने तकरीबन 45 बुक्स अपनी जिंदगी में लिखी हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिलेटेड टू माइंड। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनकी बहुत सारी किताबों के नाम आ जाएंगे, बहुत सारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। वो आप जरूर, मैं रेकमेंड करता हूँ, उनको जरूर पढ़े। सेल्फ हेल्प बुक है, 20 चैप्टर्स है इसके अंदर, 230 टू कुछ किताबों के अंदर 300 पेजेस भी हैं, और ये बुक 1963 के अंदर पब्लिश हुई है। इस किताब के जो कंटेंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जब मैंने पहली मर्तबा इस किताब को देखा तो मैं सिर्फ इसके कंटेंट से ही बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका था। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि यू हैव द ट्रेजर हाउस विद इन यू, कि आपके अंदर पूरा एक खजाना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है पहले से। How your mind works, the miracle working power of a subconscious mind, how can you use your mind, subconscious mind for, और इसके बाद इन्होंने लाइफ के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हम अपने माइंड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, अपने माइंड के हिडन पावर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी बहुत ही डिटेल्ड के अंदर और बहुत ही सारी एग्जाम्पल्स के अंदर उन्होंने इन चीजों को बयान किया है, जिसके अंदर आप हीलिंग कर सकते हैं अपनी, रिजल्ट्स यू वांट, वेल्थ, टू बी रिच, सक्सेस, योर प्रोफेशन, स्लीप। जिन लोगों को स्लीप का प्रॉब्लम है, सोने का प्रॉब्लम है, स्लीप डेप्रिवेशन है, वो तमाम लोग इस किताब का जो स्लीप वाला चैप्टर है वो जरूर पढ़ ले। रिजॉल्विंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस, ह्यूमन रिलेशंस, फॉरगिवनेस, रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स, रिमूव्स फियर, एंड हाउ टू स्टे यंग एंड स्पिरिट फॉर एवर। बहुत सारे एरियाज जिंदगी के हैं जो कि हम तमाम के लिए इंतहाई अहम है। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास पूरी बुक पढ़ने का वक्त नहीं है, तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जहां आपको जरूरत हो, किसी को अगर पर्सनल हीलिंग के लिए ये किताब की जरूरत है तो वो हीलिंग का सिर्फ चैप्टर पढ़ ले, वो भी उसके लिए काफी होगा। किसी को अगर अपने प्रोफेशन में सक्सेस के लिए इस किताब को पढ़ना है तो खाली वो एक चैप्टर पढ़ सकता है उस किताब का। अगर किसी को मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तमाम सिर्फ उसका एक चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो उससे भी वो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। और ये पूरी किताब हमारे अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की है, कि ऑथर कहते हैं कि हमारे जो जहन है वो एक्चुअली जहन तो एक ही है, मगर उसके हिस्से उसके दो हैं। एक कॉन्शियस माइंड कहलाता है, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड कहलाता है। मगर ऑथर ने थ्रू आउट द बुक इसको सबकॉन्शियस माइंड का टाइटल दिया हुआ है। वंडर्स हैपेंस व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। ऑथर का कहना यह है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी मांग रहे हैं, अगर आपने उस मांगने के उस ख्वाहिश के तरीके को सही तरह सीख लिया तो आप अपनी जिंदगी में तकरीबन सारी ही ख्वाहिश आपको पूरा कर सकते हैं। इसका जो तरीका उन्होंने इस किताब में बताया है कि आप कितनी मर्तबा प्रे करते हैं, क्या सारी जो दुआएं करते हैं वो आंसर हो जाती है। अक्सर हमें ऐसा होता है कि जो मांग रहे हैं उसका ऑपोजिट हमें मिल रहा होता है। तो उन्होंने बताया कि
आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये गालिबन इंजील की, बाइबल की एक आयत भी है कि जिसके अंदर फरमाया कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहला इसका स्टेप क्या है कि मांगिए, और दूसरा स्टेप है कि यकीन कीजिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको यकीन है, अगर आप बिलीव करते हैं, तो इस बात का यकीन रखें कि इंशाअल्लाह वो चीज आपको जरूर मिलेगी। Your prayers respond to your mental picture or thought in his or her mind. जो कुछ भी अगर हम मांगते हैं, अगर हम उसकी पिक्चर बना लें या उसके अंदर कुछ आवाजों को ऐड कर लें, तो हमारी फीलिंग्स जो है वो खुद ब खुद जनरेट होगी। और ऑथर कहते हैं कि जिस ख्वाहिश के अंदर, जिस विश के अंदर आपके सेंसेशंस शामिल हो जाते हैं, वो आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपनी जो कुछ भी आपकी विश है उसको सोचने के दौरान या सोचने से पहले आप उसके इमेजेस, उसके साउंड और उसकी फीलिंग्स जरूर जनरेट करें, एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट थिंग। और यहाँ पर जो ऑथर ने कहा है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑथर ने ये कहा है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड लाइक अ शिप एंड द कैप्टन। जिस तरह कैप्टन डेक पे खड़ा होकर अपने इंजन रूम के अंदर अपने स्टाफ को सिर्फ ऑर्डर्स देता है, कमांड्स देता है, और नीचे उसके जितने भी स्टाफ है जो इंजन रूम में है, वो अकॉर्डिंगली अपने कैप्टन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जितने भी स्टाफ उनके इंजन रूम के अंदर है, वो अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछ सकते कि अभी तो आपने ये ऑर्डर दिया था, अभी ये क्यों ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको बयान करता हूं। ये किताब भी नहीं लिखी है, बट मैंने एनएलपी की किताबों में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक अ पायलट। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक अ पायलट, और एरोप्लेन को समझ लीजिए इट्स अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो पायलट है वो जानता है कि जहाज को कैसे उड़ाना है, ठीक है, किस तरह से टेक ऑफ करना है, किस तरह से मेंटेन करना है उसका बैलेंस, किस तरह से लैंड करना है, किस सिटी में जाना है, किस एयरपोर्ट पे जाना है। मगर एरोप्लेन को ये कुछ भी नहीं पता। एरोप्लेन के अंदर इंसान ने जो एरोप्लेन बनाया है, उसके अंदर वो तमाम खूबियां जो इंसान ने डाली है वो इंसान को तो पता है, मगर एरोप्लेन को नहीं पता। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे अपने जहन के अंदर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमारे अपने जहन के अंदर जो पावर्स हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं, उसका अभी तक हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर वो हमारे पास काम करता है। बिल्कुल जिस तरह से एरोप्लेन जब तक वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ बेकार है, क्योंकि एरोप्लेन की असल खूबी फ्लाइंग में, परवास करने में। एरोप्लेन के अंदर ये है कि वो उसकी इतनी खूबियां हैं कि वो 300-400 पैसेंजर्स को लेकर हवा के अंदर उड़ सकता है। तो जिस तरह से पायलट जानता है कि एरोप्लेन को किस तरह से उड़ाना है, किस तरह से उसको टैकल करना है, मगर एरोप्लेन खुद कुछ भी काम नहीं कर सकता। एरोप्लेन जब तक एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ वो खड़ा ही रहेगा जब तक कि पायलट उसे उड़ाए ना। बिल्कुल इसी तरह अगर पायलट के पास ये सारी नॉलेज है, मगर अगर वो प्लेन नहीं उड़ाता, वो फ्लाई नहीं करता, वो टेक ऑफ नहीं करता, तो उसके पायलट होने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह प्लेन का भी उस एयरपोर्ट पे खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये इतनी अच्छी एग्जांपल है कि पायलट और एरोप्लेन दोनों के अंदर अगर हार्मोनी क्रिएट हो जाए, तो फिर वो मैजिक कर सकता है। फिर वो 400, 500, 600 लोगों को लेकर हवा में उड़ सकता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लॉ को भी वो बाईपास कर सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो हमें जहन दिया है, मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं और हर मर्तबा कहता रहूंगा कि देखिए, दिमाग हर इंसान के पास भी है, हर जानवर के पास भी है, हर परिंदे के पास भी है। ठीक है। जज्बात, जो इमोशंस हैं, वो हर इंसान के पास भी है, हर जानवर के पास भी है, हर परिंदे के पास भी है। और जिस्म हर इंसान के पास है, हर परिंदे के पास है, और हर जानवर के भी पास है। मगर क्या चीज है जो इंसान को तमाम चीजों से
अशरफ करती है, तमाम चीजों से ऊपर ले जाती है, कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन का खिताब दिया हुआ है कुरान पाक के अंदर। तो वो ही चीज है दोस्तों, जो हमारा माइंड है, जो हमारी अकल है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, कि जिसको ऑथर ने ट्रेजर हाउस कहा हुआ है, सोने का खजाना या गोल्ड माइन कहा हुआ है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज करना सीख लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। अभी हम कुछ देखते हैं शायद कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हम फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो हम थोड़ा सा शायद रिव्यू कर सकते हैं। ओके ओके, इसमें नहीं लिखा हुआ है मगर मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्रिटिकल फैकल्टी कहलाता है। क्रिटिकल फैकल्टी कि जिसके पास 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ट्रू और फॉल्स पर यकीन रखता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक पर यकीन रखता है, जबकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके पास ट्रू फॉल्स नहीं है। हमारे अनकॉन्शियस के माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कमांड दे कि ये काम करो तो वो यही काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। हमारा अनकॉन्शियस माइंड कोई सवाल नहीं पूछता, कोई भी सवाल नहीं पूछता। जिस तरह एक पायलट अगर जहाज की स्पीड ज्यादा कर दे तो जहाज को कोई इतराज नहीं होता है। जहाज ये सवाल नहीं पूछ सकता कि पायलट तुम मुझे इतना ज्यादा तेज और इतना कम या इतनी स्लो स्पीड में क्यों उड़ा रहे हो। बिल्कुल जिस तरह कैप्टन और शिप की बात हमने की कि कैप्टन जिस तरह ऑर्डर देता है तो उसके इंजन रूम के स्टाफ उससे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारा अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की कमांड को फॉलो करता है। जो कुछ हम सोचते हैं फ्रेंड्स, वही हमारी अपनी जिंदगी के अंदर रूनुमा होता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमारे जहन में आता है और उसके बाद इस दुनिया के अंदर आता है। और अगर आप इसके बारे में मजीद डिटेल चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के ऊपर मेरी एक वीडियो रखी हुई है, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के जो फंक्शंस है उसको बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन ये है कि वो लीस्ट एफर्ट्स पे काम करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम नुक्ता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड लीस्ट एफर्ट्स पे काम करता है। जितना एफर्ट्स हम लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। आप देख लीजिए कि नेचर की जितनी भी चीजें हैं, कुदरत की जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें तख्लीक की दोस्तों, वो तमाम के तमाम लीस्ट एफर्ट्स पे काम करती है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी भारी भरकम जमीन कि जिसपे करोड़ों अरबों इंसान रहते हैं, कई बड़े बड़े भारी भारी पहाड़ दरिया इसके अंदर मौजूद है, वो लीस्ट एफर्ट्स पे रिवॉल्व करती है। जमीन को कोई धक्का नहीं मारता, बस वो चले जा रही चले जा रही है, रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है। आप देख लें कि छोटा सा बीज, छोटा सा सीड जो हम जमीन के अंदर बोते हैं दोस्तों, आप देखिए कि कितने लीस्ट एफर्ट से वो जो छोटा सा बीज है उससे पहले पौधा निकलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर दरख्त बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें फल निकलते हैं। जो अनकॉन्शियस के पावर्स हैं उस पर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने बीज बोने की बात की, एक इंसान इस जमीन पे खाली बीज बोकर उसको पानी दे सकता है, उसको कीड़े मकोड़ों से बचा सकता है, मगर इंसान उस बीज को खींच खींच कर बड़ा नहीं बना सकता, उस पौधे को खींच खींच के बड़ा दरख्त नहीं बना सकता। ये चीज लीस्ट एफर्ट्स के साथ खुद ब खुद अल्लाह ताला ने इन चीजों के अंदर रखे हुए। तो जो इंसान जो कि अल्लाह की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, वो इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहा है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, वो अपना खून और पसीना इतना क्यों बहा रहा है? क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से काम करता है दोस्तों। अगर आप किसी भी इंसान को या किसी भी फार्मर को, किसी किसान को आप ये कह दें कि भाई ये जो तूने बीज बोया ना, चलो इसको खींच खींच के बड़ा करते हैं,
तो वो छोटा सा किसान जो कि शायद पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, तो वो हंसेगा, वो ये कहेगा भाई साहब मेरा काम तो खाली बीज बोना है, दरख्त पैदा होना या फूल निकलना या फल निकलना ये खुद ब खुद अमल होगा जो कि अल्लाह ताला ने इस बीज के अंदर समाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों याद रखिए कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ख्यालात के, थॉट्स के जितने बीज बोते हैं वो ग्रो करते हैं, और अगर ये बीज नेगेटिव है तो याद रखिएगा दोस्तों इसके तमाम के तमाम फंक्शंस भी नेगेटिव होंगे। कोई शख्स जो है ये शाहरुख, प्लीज आप इसकी स्क्रीन पे आपका कोई शख्स जो है उसको यूज कर रहा है, अगर ये कोई बच्चा है तो प्लीज आप इसको कहें कि वो स्क्रीन को ना टच करे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बार बार ये कह रहा हूं, आप मुझे इतने अरसे से आप सुनते हुए आ रहे हैं, प्लीज याद रखिए अनकॉन्शियस माइंड एक हमवार जमीन है, एक जरखेज जमीन है। इस जमीन के अंदर जो भी बीज आप बोएंगे, कॉन्शियसली कॉन्शियसली जितने भी थॉट्स आप उसके अपने माइंड के अंदर बीज की हैसियत से बो रहे हैं, वो ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली ग्रो करेंगे। अगर वो बीज बीमारियों के हैं, याद रखिएगा वो इंसान जिंदगी भर बीमार रहेगा। अगर वो बीज आपने नाकामी के डाले हुए हैं तो याद रखिएगा इंसान जिंदगी भर नाकाम रहेगा। वो बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर परेशानी के डाले हुए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा वो इंसान जिंदगी भर परेशान रहेगा। क्यों? उसने बीज ही परेशानी का बोया है, उसने बीज ही जो है वो नेगेटिव बोया है। इसलिए इसलिए दोस्तों आप जो भी ख्याल करते हैं बहुत ही सोच समझ कर फैसला कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए अपनी सेल्फ टॉक को इंप्रूव कीजिए, अपने आप से जो बातें करते हैं वो उसको इंप्रूव कीजिए। कैसे? आप अभी हम उसी को देखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आई एम श्योर आप ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये नुक्ता अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जब तक इसके अंदर हार्मनी नहीं होगी, हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करना है, जो ऑथर ने बताया है, जो ऑथर ने बताया है वो ये है कि सबसे पहले आप बहुत ही पुरसुकून कैफियत में जाकर बैठ जाइए, सारी फिक्र, सारे प्रॉब्लम्स को जरा साइड में रख दीजिए कुछ देर के लिए। रिलैक्स योर बॉडी एंड क्लोज योर आईज। अपने आप को बहुत ही पुरसुकून और लूज महसूस कीजिए, अपने वजन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कीजिए। यहां पर दोस्तों मैं एक बात कहूं, आप में से अगर कोई स्विमिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है आप में से अगर कोई स्विमिंग करता है तो प्लीज जरा एक बात पूछना चाहता हूं मैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। आप में से कोई शख्स ऐसा है जो स्विमिंग करता है? जी, है कोई आप में से ऐसा जो स्विमिंग करता है या जिसने स्विमिंग सीखा हुआ प्रॉपरली? एनीवन? समथिंग वेरी यूजफुल। जी जी, जुबैदा, तौसीफ, सादिया, फसी, अलाउद्दीन, आप में से कोई भी स्विमिंग जानता है? अमीन, शाहरुख? नो सर, नॉट मी। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों याद रखिए, मैं आपको बताता हूं, स्विमिंग का जो पहला उसूल है वो ये कि जब आप पानी के अंदर गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, तो सबसे पहले अपने वजन को छोड़ दीजिए, अपने वजन को लूज कर दीजिए। पानी में जाकर जो शख्स अपने आप को लूज रखता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, पानी उसको नहीं डुबाता। मगर अगर जो शख्स पानी में डुबकी लगाकर अपने आप को टाइट कर देता है, अपने आप को वजनदार बना देता है, तो वो डूब सकता है पानी। तो
हमारे अनकॉन्शियस माइंड को यूज करने का भी जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि आप खामोशी से बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। बॉडी के जो भी सेंसेशंस आपको महसूस हो रहे हैं उसको आप रिलीज कर दीजिए, उसको आप कुछ लम्हे के लिए रिलैक्स कर दीजिए और अपनी आंखों को बंद करके अपनी जात के अंदर जरा डूब जाइए। तीसरा स्टेप है काउंट डाउन कीजिए 25 to 1। और जब आप 25 से 1 तक काउंट डाउन करेंगे तो कुछ अरसे बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आप 10 to 1 काउंट डाउन करेंगे तो भी अपने आप को आप एक ड्राउजी स्टेट के अंदर फील करेंगे। दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर या मेरी वो खास तौर पे वो वीडियो जो मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ है उसके अंदर मैंने ये बहुत ही डिटेल में समझाया है कि हमारे माइंड की जो 4 फ्रीक्वेंसी होती है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, और ये तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी है, थर्ड फ्रीक्वेंसी दोस्तों, कि जिसको थीटा लेवल कहा जाता है, वो यही स्टेट है माइंड का कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना हुआ होता है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा रिसेप्टिव बना होता है, थीटा लेवल के अंदर या अपने आप को ड्राउजी स्टेट के अंदर जाकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सजेशन देते हैं वो ट्रू होता रहता है दोस्तों। इसलिए यहां पर भी यही बात कही है ऑथर ने कि सबसे पहले सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स योर बॉडी एंड क्लोज योर आईज, काउंट डाउन फ्रॉम 25 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। ये आपका ड्राउजी स्टेट बन जाएगा। देन स्टार्ट गिविंग सजेशन यू वांट with picture feelings in your heart and as if you have achieved। पिक्चर्स के साथ, फीलिंग्स के साथ आपको वो तमाम चीजें पहुंचानी है अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और जो भी सजेशंस दे रहे हैं मेक श्योर कि वो पॉजिटिव हो। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, मेरी लास्ट टाइम वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ये बात की है कि सजेशन सारे पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे? आप ड्राउजी स्टेट में ये मत कहिएगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, ये मत कहिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो, ये मत कहिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में नाकाम ना बनूं, दोस्तों ये मत कहिएगा। ये बहुत ही खतरनाक सजेशंस हैं क्योंकि ये आपके माइंड में जाकर क्या करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव इमेजेस बनाते हैं। हमने एग्जाम्पल देखी थी कि अगर मैं आपसे कहूं कि हाथी के बारे में मत सोचिए तो क्या होता है, सबसे पहले हाथी आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम नेगेटिव सजेशंस अपने आप को देने लगेंगे कि जैसे मैं बीमार नहीं हूं तो सबसे पहले बीमारी की पिक्चर मेरे सामने आएगी और मैं ऑटोमेटिकली डाउन हो जाऊंगा, वो सजेशन काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो चाहते हैं वो सजेशन दें। कैसे? मैं चाहता हूं कि मैं तंदुरुस्त बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरा फायदा हो, मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कामयाब बनूं। आप देखिए, मैं 2 जुमले आपसे कहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ना पड़ूं और मैं चाहता हूं कि मैं तंदुरुस्त बनूं। आप इन दोनों जुमलों को सुनिए और बताइए कौन सा जुमला आपको अच्छा लगा। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि मैं कामयाब बनूं और मैं चाहता हूं कि मैं नाकाम ना बनूं। आप खुद बताइए दोनों जुमलों में से सुनने में कौन सा अच्छा है, जो पॉजिटिव है वो, और जिसकी आपको तलब है, जिसकी आपको तलाश है। Repeat the suggestions 7 to 10 times. Repeat the suggestions 7 to 10 times. Then open your eyes or go to sleep. उसके बाद चाहे तो अपनी आंखें खोल के दूसरा काम करना चाहते हैं तो दूसरा काम कीजिए, या अगर आप सोना, रात हो चुकी है, सोना चाहते हैं तो सो जाइए। और दोस्तों, ऑथर के मुताबिक अगर आप इस एक्सरसाइज को दिन में 3 मर्तबा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो 2 टाइम ऑथर ने हमें बताया है, जिसमें पहला सोने से 10 मिनट पहले, सोने से 10 मिनट पहले और उठने के 10 मिनट बाद तक दोस्तों, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। ओके, अब हम दोस्तों, पिछली मेरी वीडियो में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और आज भी मैं अभी बहुत सारी एग्जांपल्स रियल लाइफ की कोट करता हूं जो डॉक्टर मर्फी ने उस किताब के अंदर लिखी हुई है।
दोस्तों यहाँ पर एक बच्चा है टेड एम, जो कि 16 साल का है। आप देखिए कि अपने अनकॉन्शियस माइंड के पावर से उसने अपने फेलियर को सक्सेस में किस तरह से कन्वर्ट किया। वो क्या कहता है, जो टेड है, जो टॉड है, जो बच्चा है, जो शुरू में क्या कहता है, आई एम फेलिंग इन एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, आई गेस आई एम जस्ट स्टूपिड, मे बी आई वुड बेटर ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर दे फ्लंक मी आउट। ये बच्चा पढ़ाई में फेल हो रहा है, ठीक है, और इसको बस ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड का एक बहुत अच्छा फंक्शन ये है कि वो कभी भी अपने आप से वाई के सवाल नहीं पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नाकाम क्यों हो गया, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता है। वाई के क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड से कभी भी मत पूछिए। हाँ, वाई के क्वेश्चन अगर आप अपना गोल बना रहे हैं, फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त वाई जरूर पूछिए, मगर माजी के इवेंट्स के लिए कभी भी वाई का क्वेश्चन मत पूछिएगा दोस्तों। तो ये बच्चा जो था 16 साल का, जो अपनी स्कूल में फेल हो रहा है और अपने आप से कह रहा है कि आई एम फेलिंग एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, आई गेस आई एम जस्ट स्टूपिड। देखिए उसकी लैंग्वेज, देखिए दोस्तों, सुनिए इसकी लैंग्वेज कितनी नेगेटिव है। जो उसके अनकॉन्शियस माइंड के जो वो 16 साल से बीज बो रहा है, वो अब ग्रो हो गए हैं, वो अब ग्रो हो गए। तो ऐसे नेगेटिव बीज जो कि ग्रो हो चुके हैं, उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि उसको आप कट कर दीजिए, ठीक है ना। उस बीज को, उस दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दे और उसकी जगह बहुत ही पॉजिटिव सीड्स को, पॉजिटिव थॉट्स को आप दोबारा से अपने जहन के अंदर बीज बोइए और उसको पानी देते रहिए, यानी कि नई नई चीजें दरियाफ्त करते रहिए, पढ़ते रहिए। अपने जहन को अच्छी चीजों की जानिब आप मशगूल कर देंगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होंगे। अब इस बच्चे की जोसेफ मर्फी से मुलाकात हुई और जोसेफ मर्फी के बाद इसकी लैंग्वेज आप देखिए दोस्तों, इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। गौर से सुनिए, आई रियलाइज that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory at my disposal if I choose to use it. The infinite intelligence of my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know on all my examinations, whether written or oral. I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success and all good things. देखा दोस्तों आपने कितनी पॉजिटिव सीड्स वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बो रहा है। Todd is now enjoying a greater freedom than he has ever known. He is now receiving all A's. He constantly imagines the teachers and his parents congratulating him on his success in his studies. दोस्तों याद है जो मैंने भी तरीका बताया कि सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, काउंट डाउन कीजिए 25 to 1 और 10 to 1 एंड देन स्टार्ट गिविंग सजेशन। और अगर इस तरह के पॉजिटिव सजेशंस अपनी उस नींद वाली कैफियत में आप देंगे तो आप खुद इसको टेस्ट कर लीजिए। आज मेरे इस सेशन के अंदर अगर किसी को एग्जाम देना है कुछ अरसे में, तो फ्रेंड्स वो इस सजेशन को रिपीट करे, अगले 7 दिन तक रिपीट करने के बाद इसका रिजल्ट देखिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरी मेमोरी खुद ब खुद अच्छी हो रही है, मेरे रिजल्ट्स खुद ब खुद अच्छे हो रहे हैं। मगर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये सजेशन करने के बाद पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे और बोल रहे कि बस मेरी मेमोरी इंप्रूव हो रही, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अलबत्ता आपको पढ़ना जरूर है, बेशक लीस्ट एफर्ट्स के साथ, मगर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर आप इस तरह के सजेशंस देंगे तो वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर परमानेंसी इख्तियार करते चले जाएंगे। एक और बहुत अच्छी एग्जांपल दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एंड बाइंग। अगर कुछ बाय करना है और समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि क्या बाय करना है, तो देखिए इस किताब के अंदर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया हुआ है। सुनिए इसके बहुत ही ब्यूटीफुल अल्फाज को सुनिए। The infinite intelligence of my subconscious mind is all wise. It reveals to me now the ideal home. ये एक्चुअली एग्जाम्पल है कि कोई एक क्लाइंट आया था डॉक्टर मर्फी के पास, उनको कोई घर खरीदना था
और बहुत अरसे से वो घर जो है वो ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको ये सजेशन दिया कि the infinite intelligence of my subconscious mind is all wise. It reveals to me now the ideal home that meets all my requirements and that I can afford. I am now turning this request over to subconscious mind. I know it responds according to the nature of my request. I release this request with absolute faith and confidence in the same way that a farmer deposits a seed in the ground, trusting implicity in the law of growth. आपने देखा कितना खूबसूरत ये जुमला है, कितने पॉजिटिव सजेशंस इसके अंदर है। अगेन ये आपको दिन में 2-3 दफा, अगर आप भी कुछ बाय करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस सजेशंस के अंदर अपनी जानिब से जो आपको चाहिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप इस सेंटेंस को 4-5 बार रिपीट करें और दिन में 2-3 मरतबा इसकी एक्सरसाइज करें, तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड एंड सेलिंग। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। कनाडा के अंदर मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि यार रमजान, मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, 8 महीने से कोशिश कर रहा हूं। कितने अरसे से? कहता है 8 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरा घर नहीं बिक रहा। मैंने ब्रोकर्स को भी बोला हुआ है, मेरे घर के अंदर लोग आके विजिट भी करते हैं, बट 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं और मेरा घर अभी तक सेल नहीं हुआ। और उसने भी अपनी डिपॉजिट एक नए घर के लिए डाली हुई थी, तो उसके अपने नए लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई अगर आप कुछ अरसे में घर नहीं खरीदेंगे तो ये हमारा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये अभी जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, मैंने एग्जैक्टली ये सजेशन कॉपी पेस्ट करके उनको भेजा और उस दोस्त ने 2 दिन के अंदर, फ्रेंड्स, जी हाँ, ओनली इन 2 days मुझे कॉल किया कि यार रमजान थैंक यू वेरी मच, मेरा घर बिक गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप गौर से सुनिए, कितने, अगर आप भी कभी कोई चीज बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इन सजेशंस को सिर्फ टेस्ट करने के लिए देख लीजिए। जिनको अभी भी ये लगता है कि क्या ये चीजें काम करती है या नहीं, तो मेरा आप तमाम को यही सजेशन है कि आप एक मर्तबा कोई भी एक चीज को पकड़ लीजिए और उसको रिपीटेडली कम से कम 1 हफ्ता कोशिश करके देख लीजिए। और दोस्तों इसके अल्फाज सुनिए। Infinite intelligence attracts to me the buyer for this home who wants it and who prospers in it. This buyer is being sent to me by the creative intelligence of subconscious mind, which makes no mistake. This buyer may look at many other homes, but mine is the only one he wants and will buy because he is guided by the infinite intelligence within him. I know the buyer is right, the time is right, and the price is right. Everything about it is right. The deeper currents of my subconscious mind are now in operation, bringing both of us together in divine order. I know that it is so. आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो जुमले दिए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कितने खूबसूरत और कितने पॉजिटिव हैं। सिर्फ इसको पढ़ने से ही ये कितनी प्लेजेंट फीलिंग्स जनरेट होती है। तो अगर आप भी दोस्तों अपने जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में परेशान हैं, किसी भी एस्पेक्ट में अगर स्टक हुए हैं, तो इस किताब के उस चैप्टर को जो आपकी उस लाइफ के स्टक पॉइंट से रिलेटेड है, खाली आप उसी चैप्टर को पढ़ लीजिए। ये तो मैं 1 या 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जाहिर है मैं 1 घंटे में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको हाईली 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 रेकमेंड करता हूं कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए। चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए या खरीद लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। जी, कितने लोग हैं जिनको शादी करनी है कोई? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं। जी, कोई ऐसा शख्स है कि जो वाइफ की तलाश में? एनीवन हु इज इन सर्च ऑफ आइडियल वाइफ? कोई है? अनम्यूट करें अपने आप को। जी बिल्कुल।
ओके, ये कौन है सर, नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर काजी तौसीफ है, क्योंकि वो इस वक्त क्लिनिक पे मौजूद है इसलिए मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब देखिए, अगर तो आपके पास वाइफ पहले से मौजूद है और अभी ये नुस्खा आपने सुन लिया ना, तो एक और वाइफ आ जाएगी, फिर मुझे मत कहिएगा आप कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो है वो मुझे लूट लिया, ये मत कहिएगा। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कहने का इसलिए ले सकता हूँ कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। ओके, वरना थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो फ्रेंड, ओके, थैंक यू शहनाज। दोस्तों, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी ढूंढ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिनको वाइफ चाहिए, जो वाइफ की तलाश में, वो जरूर सुन लीजिए, और अगली स्लाइड में हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो आप दोनों ही का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, टू ड्रॉ to yourself the life partner that you seek, affirm as follows: I know I now attract the right woman who is in complete accord with me. This is a spiritual union because it is divine love functioning through the personality of someone with whom I blend perfectly. I know I can give to this woman love, light, peace, and joy. I feel and believe I can make this woman's life full, complete, and wonderful. I now decree that she possesses the following qualities and attributes. She is spiritual, loyal, faithful, and true. She is harmonious, peaceful, and happy. We are irresistibly attracted to each other. Only that which belongs to love, truth, and beauty can enter my experience. I accept my ideal companion now. देखा फ्रेंड्स, कितने अच्छे अल्फाज चुन चुन के लिखे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। और मैं सच कहता हूं, आप या आपकी फैमिली मेंबर में जो इस वक्त पार्टनर की तलाश में है, आप अपनी जानिब से ये सजेशन उन तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि जिस तरह मैंने बताया, सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, काउंट डाउन फ्रॉम 10 to 1, एंड देन रिपीट दिस सजेशन 5 to 7 times with feelings, with pictures, and with beautiful voices, and then repeat सारे this डॉक्टर एक exercise जैसा क्यों 2 सोचते to हैं? 3 times. जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा ये सारे डॉक्टर एक जैसा क्यों सोचते हैं? Okay, thank you. Dr. Tausif is quite interesting. Thank you, Dr. Saab. Okay, now husband. जी, किसी को अगर हस्बैंड की तलाश है तो वो भी सामने आ जाए। आज मौका है हस्बैंड ढूंढने का। ओके फ्रेंड्स, सुनिए सजेशन सुनिए जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने किताब के अंदर लिखा हुआ है। I am now attracting a man into my experience who is honest, sincere, loyal, faithful, peaceful, happy, and prosperous. These qualities that I admire are sinking down into my subconscious mind now. As I dwell upon these characteristics, they become a part of me and are embodied subconsciously. I know there is an irresistible law of attraction, and that I attract to me a man according to my subconscious belief. I attract that which I feel to be true in my subconscious mind. I know I can contribute to this, to his peace and happiness. He loves my ideals, and I love his ideals. He does not want to make me over, neither do I want to make him over. There is mutual love, freedom, and respect. Same procedure है, ठीक है? Sit comfortably, feel completely relaxed, your body and mind. Count down from 10 to 1.
Give these suggestions 10 at least 5 to 7 times with feelings, pictures and sound, and then either go to sleep or go to your work. और दिन में कोशिश करके 3 मर्तबा अगर इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉरगिवनेस। आज ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हमारी जो नाकामी की वजह है दोस्तों, वो ये कि हम अपने पास्ट की बहुत सारी रिग्रेट्स को ले लेके अपनी जिंदगी में जी रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी उम्र इस वक्त 46 बरस है, ठीक है, और अगर मैं इस 46 बरस के अंदर अपने पास्ट की चीजों को याद रखूं तो ये मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है, खास तौर पर मेरे पास्ट के वो लोग जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। ऐसे लोगों का क्या होता है दोस्तों कि मिसाल के तौर पर मेरी जिंदगी के अंदर 46 कैलेंडर्स जा चुके हैं। कितने? 46 कैलेंडर्स। आपकी जितनी भी एज है, आपकी जितनी भी उम्र इस वक्त है दोस्तों, उतने कैलेंडर जिंदगी के जा चुके हैं। उन कैलेंडर्स का नाम और निशान तक मिट चुका है सफाए हस्ती से। मगर प्रॉब्लम क्या है कि 20, 25, 30 साल, 40 साल पुरानी गंदगी, पुराना गार्बेज लेकर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि हमें खुशी नसीब नहीं होती है, ब्लेम करते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे। कहां से होंगे कामयाब दोस्तों? अगर आप अपनी जिंदगी के 40, 50 और 60 सालों का गार्बेज ले लेके घूम रहे हैं तो जिंदगी में सुकून कैसे आएगा? जिंदगी में खुशी कैसे आएगी? जिंदगी में अमन, पीस कैसे आएगा दोस्तों? इसलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत जबरदस्त पूरा चैप्टर लिखा हुआ फॉरगिवनेस पे, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए इस चैप्टर को। उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि माफ कर देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, माफ कर देने से इंसान रिलीफ और रिलैक्स महसूस करता है। अगर वो इंसान किसी को माफ नहीं कर पा रहा तो बेशक उस शख्स के लिए नहीं, मगर अपने ही, अपनी खातिर, अपनी तंदुरुस्ती की खातिर, अपनी सेहत की खातिर और अपने जहनी सुकून की खातिर ही उस पुराने शख्स को माफ कर देना चाहिए जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए दोस्तों मेरी जानिब से भी एक गुजारिश है, जब मैंने ये चीजें सीखी तो मैंने भी बैठकर इन चीजों को रिपीट किया दोस्तों। अपनी जिंदगी के पास्ट बहुत सारी ऐसे लोग थे कि जिनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैंने एक एक करके उनको माफ कर दिया। मुझे पता ही नहीं है कि आज वो शख्स दुनिया में जिंदा है या नहीं है, मगर उन लोगों को माफ करने से मैंने अपने आप को बहुत ही हल्का, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही रिलैक्स महसूस किया दोस्तों। और जब मैंने उनको लेट गो कर दिया, जब मैंने उन लोगों को फॉरगिव कर दिया दोस्तों, तो मैं अपनी जिंदगी के अंदर पुरसुकून कैफियत में आने के बाद अपने फ्यूचर को खूबसूरत देख पा रहा हूं। इसलिए आज मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको कभी भी कोई भी तकलीफ पहुंचाई है, तो आप बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दें। आपका उसको माफ कर देने से उसकी जात पे पता नहीं है कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, मगर आपकी जात पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये मैं सच बताऊं, ये चीज मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी से ही सीखी है दोस्तों, और वही चीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा इस सजेशन को। Here is a simple but effective method to bring about forgiveness in yourself. It will work wonders in your life as you practice it. Quiet your mind, relax, and let go. Think of God and His love for you, and then affirm. दोस्तों ये गौर से सुनिए, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहा है, सबसे पहले अपने माइंड को क्वाइट कर दीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए। जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस आपको कम से कम इस वक्त है, सबको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। थिंक ऑफ गॉड, अपने रब के बारे में सोचिए, अपने परवरदिगार के बारे में सोचिए कि जिसने
आपको इतने ढेरों ढेर गुनाह करने के बावजूद भी बख्श दिया है दोस्तों। जब वो मालिक हकीकी अपने बंदे को बख्श देता है तो बंदा कौन होता है कि उसके बंदे को टॉर्चर करे? बंदा कौन होता है कि उसको माफी ना दे? किसी भी शख्स को माफ ना करने का फैसला करने से पहले यह सोचे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, क्या मैंने अपने रब की जानिब कोई गुनाह नहीं किया। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में सैकड़ों गुनाह करते हैं, रोजाना कितने गुनाह करते हैं, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, मगर शायद हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह तो हमको बख्श देता है। हर नमाज के बाद सजदे में जाके हम क्या मांगते रहते हैं कि इस्तगफार करते रहते हैं, मगफिरत चाहते हैं अपने रब से। तो अगर मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं मगर मैं दूसरों को माफ ना करूं तो कैसा रहेगा ये चीज? ये चीज तो बड़ी खुदगर्जी हो गई। अगर मैं अपने अल्लाह के बंदों को जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, अगर मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता दोस्तों, तो याद रखिएगा मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए अपनी खातिर ना सही तो अपने रब की खातिर ही उसको माफ कर दीजिए। और उसके बाद ये जुमले कहिए, आई फुल्ली एंड फ्रीली फॉरगिव, और उस शख्स का नाम लीजिए। दोबारा कहता हूं, आई फुल्ली एंड फ्रीली फॉरगिव, उस शख्स का नाम लीजिए। उसके बाद आई रिलीज हिम और हर मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मैं अपने माइंड से और अपनी रूह से और अपने वजूद से उस शख्स को आजाद करता हूं। आई कंप्लीटली फॉरगिव everything connected with that matter in question. I am free and he or she is free. It is a marvelous feeling. किसी को माफ करने के बाद दोस्तों अपनी फीलिंग्स जरा दिल पे हाथ रखिए। अभी ये प्रैक्टिस तो आप अभी मेरे साथ कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अल्फाज में, फिर मैं आपको अपने देसी अंदाज में मदद करता हूं आपकी। ठीक है, तो सब तैयार है इस वक्त? ओके, पहले हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के इस चीज को सुन लेते हैं। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं। ओके, अलाउद्दीन आपका क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, शुक्रिया। आई फुल्ली एंड फ्रीली फॉरगिव डैश पर्सन, I release him or her mentally and spiritually. I completely forgive everything connected with the matter in the question. I am free and he is free. It is a marvelous feeling. This is my day of general amnesty. I release anybody and everybody who has ever hurt me. And I wish for each and everyone health, happiness, peace, and all the blessings of life. I do this freely, joyously, and lovingly. Whenever I think of the person or persons who hurt me, I say, I have released you. And all the blessings of life are yours. I am free and they are free. It is wonderful. देखा दोस्तों कितनी खूबसूरत फीलिंग्स है, कितनी खूबसूरत फीलिंग्स है। चलिए अब मेरे साथ कीजिए, ठीक है, मेरे साथ कीजिए। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में 1 लिखिए। चलिए आज हम अपने दुश्मनों को, जिन लोगों ने हमें तकलीफ पहुंचाई है, हम सब मिलकर उनको बख्श देते हैं अल्लाह के नाम पर, अपने आप की आसानी के लिए, अपनी आजादी के लिए और उस शख्स की भी आजादी के लिए। थैंक यू डॉक्टर तौसीफ, थैंक यू अलाउद्दीन। अगर आप सब तैयार हैं, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। Inhale from nose and exhale from mouth. Once again, take deep breath in and out from your mouth. That's right. Once again, friend, this time आपको अपनी सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद अपने मुंह से रिलीज करना है। Done? Okay. Now, take deep breath in and hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, and release. And feel yourself completely relaxed. Completely relaxed. Completely relaxed. That's right.
and say after me, Alhamdulillah, my body is relaxed. Alhamdulillah, my mind is completely relaxed. Shukr. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Feel going deeper. That's right. 3. Deeper and deeper state of relaxation of your mind. 2 and 1. That's right. Now say after me. मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरी पैदाइश से लेकर आज तक मुझे किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ या कोई भी आज़र पहुंचाया है, मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन तमाम लोगों को आज बख्श देता हूं। मैं अल्लाह के नाम पर उन तमाम लोगों को जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे तकलीफ पहुंचाई है या मुझे हर्ट किया है, मैं अपने रब की खुशनुदी की खातिर और अपनी खुशी की खातिर आप तमाम को बख्श रहा हूं और बख्श रही हूं। और मैं आप तमाम को अपने परवरदिगार के हवाले करता हूं। और मेरी दुआ है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला भी अपनी रहमतों के तुफैल आपके उन तमाम खताओं को दरगुजर कर दे। और अगर आप इस दुनिया में अब जिंदा नहीं हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रूह को दायमी सुकून नसीब फरमाए। और अगर आप इस दुनिया में जिंदा है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको खूब खुशियां नसीब फरमाए। और जितनी भी बरकत और जितनी भी खुशियां हैं जिंदगी की, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से वो तमाम खुशियां आपको इनायत करे। आज से मैं आपको रिलीज करता हूं अपने जहन से, अपनी रूह से, अपने जिस्म से और अपने पूरे वजूद से मैं आपको आजाद कर देता हूं। आज मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है, मुझे आपसे कोई भी शिकवा नहीं है। आज मैं आपको अपनी खुशी से अपने रब के हवाले कर देता हूं और मेरी दुआ है कि मेरा रब भी आपको, मेरा परवरदिगार आपको बख्श देगा। और अगर दोस्तों यहां पर दुआ कीजिए कि अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी को भी तकलीफ पहुंचाई है, हमें नहीं याद हमने भी कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई होगी। याद कीजिए, शायद कुछ लोगों के चेहरे भी याद आते होंगे कि जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई है, जिनको आपने तकलीफ पहुंचाई है। और अगर ऐसे शख्स है तो उस शख्स का इमेज अपने सामने लाइए और उस शख्स को अपने सामने बिठाकर कहिए, अगर उसका नाम याद है तो। अदरवाइज वो तमाम लोग कि जिनको बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफ पहुंचाई है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने रब की खुशनुदी की खातिर मुझे बख्श दीजिए। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। मुझे बख्श दीजिए और मुझे आजाद कर दीजिए। और मैं भी आपको बख्शता हूं और मैं भी आपको आजाद करता हूं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को आला दर्जे की खुशियां नसीब फरमाए।
हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगियों में कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगियों में पुरसुकून कैफियत अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपनी जिंदगी में गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नसीब फरमाए। डिवाइन हेल्थ, डिवाइन वेल्थ और डिवाइन प्रॉस्पेरिटी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और हो सके तो अपने दिल पर हाथ रख के इस हल्केपन को महसूस कीजिए, इस खुशी को अपने दिल में महसूस कीजिए और उस खुशी की कैफियत को अपने पूरे जिस्म के अंदर स्पिन कर दीजिए, अपने पूरे जिस्म के अंदर फैला दीजिए, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जिस्म में और अपनी रूह में फैला दीजिए। और देखिए कि उस शख्स को बख्श देने से या आपको माफी मिलने से आज आप कितने पुरसुकून कैफियत में आ गए, अपने कितने रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। एनीवन प्लीज। बहुत ही सेल्फ एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपसे जैसे पहले भी शेयर किया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपने लास्ट टाइम जो सिखाया था उसी हिसाब से इस पर करने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी इफेक्टिवली जैसे आपने फैसिलिटेट करके कराया वो नहीं कर पा रहा था। जी जी। और मैं इसको रिपीट भी करूँगा। आप जब इसकी वीडियो शेयर करेंगे तो मैं इस क्लिप को देखकर इंशाल्लाह जरूर दोबारा जरूर रिपीट कीजिए, करूँगा। जरूर कीजिए। जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे और जैसे हमने जनरल किया तो उससे फ़ायदा ये हो रहा था कि एक स्ट्रगल होती है नॉर्मली माफ़ करते वक्त के बहुत सारे लोग याद आ रहे होते हैं जी और बाज़ बिल्कुल। आपको डर होता है कि आपने रह गया। जी तो जी जी। इससे फ़ायदा ये हो कि एक वो जनरल लोड, और मैं लिटरली अपनी फिजिकल फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे 4 बजे को उठा हुआ, मेरे गर्दन से लेके नीचे कमर तक एक लोड सा था जो मुझे बहुत अभी रिलीफ फील हो रहा है। मतलब एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरी फीलिंग है, बाकी एक और सीक्रेट बताते हैं, सब लोग सुनिए, एक और इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड का सीक्रेट बताते हैं। जब अभी जो हमने एक्सरसाइज की ना फॉरगिवनेस की, दोस्तों याद रखिए मेरा तजर्बा है जिंदगी में और मैंने जिन लोगों को सिखाया है उन्होंने भी ये तजर्बा किया है। अगर आप उस शख्स को अपने इसी एक्सरसाइज के जरिए रिलीज कर देते हैं, आप यकीन कीजिए दोस्तों, आपकी वाइब्रेशंस आपके जहन से निकलकर उस शख्स तक पहुंचती है और ऐन मुमकिन है कि वो शख्स खुद आपके पास आके माफी मांग ले। इस बात के 100% चांसेस हैं दोस्तों, 100%। मैं बिलीव और यकीन के साथ कहता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने उन शख्स को रिलीज कर दिया है जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, आप यकीन कीजिए मुझे 2-4 दिन में कॉल आ जाती है कि यार रमजान में बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुमको वो फला नुकसान पहुंचाया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। इतना बड़ा समझ लीजिए रहमत है, ये ब्लेसिंग है दोस्तों। और ये एक्चुअली माफ करना तो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की खूबी है। तो उस रब की अगर हम खूबी चाहते हैं कि वो हमें माफ करें तो हमें भी लोगों को माफ करना होगा। इतनी खूबसूरत खूबी है ये। और ये तो अभी हमने एक दफा एक्सरसाइज की है। आप दोस्तों दिन में 3-4 बार, कम से कम 2 बार भी, सुबह या शाम को, या अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो दिन में एक बार, सिर्फ 7 दिनों तक, चाहे आपने उस शख्स को रिलीज कर दिया, 7 दिनों तक एक्सरसाइज कीजिए। जितने लोगों के नाम याद आते हैं और अगर नहीं भी आते तो जनरलाइज कर दीजिए कि तमाम लोगों को मैं बख्शता हूं। तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज करने से आप अपनी जिंदगी के अंदर एक रिसोर्सफुल स्टेट में आएंगे। और जब इंसान अपने रिसोर्सफुल स्टेट में आता है तो वो बेहतरीन फैसले करता है,
बेहतरीन रिवील होता है उसको, बेहतरीन ख्यालात आने लग जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत है। चलिए दोस्तों, मेरे पास शायद कुछ एग्जांपल्स और है, मैं क्विकली लेने के बाद उसको आपकी जो है वो क्वेश्चन लूंगा। सबकॉन्शियस माइंड फॉर अदर्स। दोस्तों ये एक और बड़ा सीक्रेट है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारे माइंड से वाइब्रेशंस जनरेट होती है कुदरती तौर पर, और जब इंसान पॉजिटिव सोचता है तो आप और वो कनेक्ट हो जाते हैं समहाउ। आपने टेलीपैथी सुना होगा, टेलीपैथी इसी तरह से तो है कि जिस शख्स के बारे में आप सोचते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके माइंड तक जाती है, और शायद उसको पता चल जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, कि खातून ने लॉस एंजलिस के अंदर उसको पता चला कि उसकी मदर बहुत बीमार है, उसकी मदर को कार्डिक अरेस्ट हुआ है, और वो अपनी मदर के पास पहुंच नहीं पाएगी, उसको फ्लाइट नहीं मिल रही है, और अपनी वो अम्मी के पास पहुंच नहीं पा रही है। तो उसने ये वाला प्रोसीजर, ये वाला सजेशन अपने जहां बैठी थी रिलैक्स्ड मूड के अंदर जाके वही सजेशन इन्होंने देना शुरू किया। और देखिए कितना खूबसूरत सजेशन है अपनी मदर को हील करने के लिए। उसकी मदर को नहीं पता, उसकी मदर को नहीं पता, मगर ये खातून यहाँ बैठ के अपनी मदर के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रही है, पॉजिटिव सजेशंस भेज रही है। कितना खूबसूरत है, सुनिए दोस्तों। द हीलिंग प्रेजेंस इज राइट वेयर माय मदर इज. Her bodily condition is but a reflection of her thought life, like shadows cast on the screen. I know that in order to change the images on the screen, I must change what they reflect. I now project in my own mind the image of wholeness, harmony, and perfect health for my mother. The infinite healing presence that created my mother's body and all her organs is now saturating every atom of her being. And a river of peace flows through every cell of her body. The doctors are divinely guided and directed, and whoever touches my mother is guided to do the right thing. देखा कितना खूबसूरत सजेशन है दोस्तों। तो आप भी किसी की मदद के लिए इस तरह से आप उनको हीलिंग पावर भेज देते हैं। I know that disease has no ultimate reality. If it had, no one could be healed. I now align myself with the infinite principle of love and life. And I know and decree that harmony, health, and peace are now being expressed in my mother's body. और डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि कुछ दिनों के अंदर उनकी मदर मुकम्मल तौर पर शफायाब और सेहतयाब हुई। दोस्तों यहाँ पर मेरी अपनी कुछ एग्जांपल्स थी, आई थिंक अब उसका वक्त नहीं है मेरे पास, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, अभी जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं मेरे पिछले बहुत सारे सेशंस की और आज की भी, दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी रिसर्च आज हिप्नोसिस कहलाती है। अगर आप इस पूरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसीजर को एक प्रॉपरली और प्रोफेशनल वे के अंदर सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, और इसका इंट्रोडक्शन मैं कल रात को 8 बजे, कल 11 जुलाई रात 8 को मैं जूम पे दे रहा हूं, और उसका लिंक इंशाल्लाह अभी सेशन के बाद मैं आपको दे दूंगा। उसकी कंप्लीट डिटेल अगर आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो चीज आप प्रॉपरली सीखें या इंफॉर्मेशन की खातिर, तो आप एक दफा फिर मैं आपको जहमत दूंगा कि कल एक दफा फिर आप मुझे ज्वाइन करें। मगर उससे पहले मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं अभी। मगर मेरी गुजारिश है दोस्तों कि मेरा चैनल है यूट्यूब का एम्बेसडर रमजान अली, एम्बेसडर रमजान अली। आपसे गुजारिश है कि आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो वीडियोस शेयर करें, क्योंकि मुझे यकीन है दोस्तों कि वो तमाम नॉलेज वो है कि जिससे मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया, और मुझे यकीन है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं आपकी जिंदगी के अंदर भी तब्दीली आएगी। और अभी हमारे इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन वीडियोस और प्रोग्राम्स को देख के अपनी जिंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। जी, किसी ने हैंड रेस किया है, ओके मैं आपको लेता हूं। जी,
उमर फारूक, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई एक दफा फिर आपको रमजान हाजिर देखकर। खैरियत से हैं आप? साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। जितनी खुशियाँ सर, जितनी अल्लाह का जितनी खुशी आपकी उतनी खुशी मुझे भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया था। जी, मैंने एक्चुअली उसके मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया जी तो जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको उसके बारे में बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ। एक जो अभी इससे रिलेटेड है, मैं उससे आपको बताता हूँ कि आपका ये था कि हमने हदीसों के अंदर ये सुना है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें साथ में रोना चाहिए, और अगर रो नहीं सकते तो एटलीस्ट हमें वैसा चेहरा बना लेना चाहिए। उमर, यहाँ पर अगर जी हम जी जी आज सर। के दौर में इस चीज को देखिए तो इसमें देखिए रोना या रोने जैसा चेहरा बनाना, ये इमोशंस हैं, ये इमोशंस हैं। ठीक है ना? जब इंसान अपने रब के आगे सरबसजूद होता है तो वो रोता है, और अगर रोना नहीं आता तो एटलीस्ट रोने जैसा मुंह जरूर बना दें। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम अपने परवरदिगार से किसी भी हिदायत के लिए रजू करें तो यकीनन हमें उस कैफियत में आना चाहिए। मगर अगर ये हदीस में भी अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो मैंने बताया कि जो कुछ हम मांगते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन पैदा होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स जनरेट होनी चाहिए। अगर तो वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होगी तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी। फारूक, अभी जो हमने एक्सरसाइज की माफी मांगने वाली, आप मुझे बताइए कि क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन, कोई इमोशन ऐसा पैदा हुआ या नहीं हुआ? क्या आपकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आने लगे या नहीं आने लगे? अगर तो आने लगे तो आप समझ लीजिए कि उस शख्स को माफी मिल गई और आपको भी माफी मिल गई। तो खुदावन ताला से रजू करने के लिए ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमोशंस पैदा करें, इमोशंस पैदा करें। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज मांग रहा है कि जिसमें खुशी है तो उस रब के सामने खुशी भी का इजहार भी तो इंसान कर सकता है ना। इंसान खुशी के आंसू भी तो रो सकता है ना। ठीक है ना? तो यहां पर जो आप जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसकी सबसे अहम बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर फीलिंग्स जनरेट करें। ऊपर ऊपर से मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से खाली रब को याद करने से या अल्लाह करने से वो फायदा नहीं होगा कि जितनी आप गिरियावजारी के साथ, जितने खुलूस से दिल के साथ अपने रब को याद करें। यहां पर एक और बात भी मैं क्लियर करता चलूं उमर, देखें, अल्लाह ताला से हिदायत तलब की जाती है। अल्लाह ताला से, अपने रब से इंसान को हर पल हिदायत तलब करनी चाहिए, और साथ साथ वो चीजें जो इंसान के पास पहले से मौजूद है वो इंसान अल्लाह से तलब नहीं करता। मिसाल के तौर पे उमर, अगर आपके कबर्ड के अंदर, आपके क्लोजेट के अंदर 5 जोड़ी शलवार कमीज रखे हुए हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप शलवार कमीज पहनने से पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला कौन सा ड्रेस पहनूं? बताइए उमर, क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं आपके घर के अंदर नहीं अल्लाह सर, बस ताला आप ने अपनी रहमत से जितनी भी चीजें आपको दुनियावी लिहाज से अदा की है, वो उसके लिए आपको अपने रब को रजू नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको शुक्राना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी ही पावर्स अता कर दिए हैं। तो अब अगर इंसान अपने उस अनकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर रहा है मुस्बत तरीके से तो वो अच्छी फीलिंग्स के साथ कर सकता है। अपने आप को गाड़ी चाहिए तो वो मांगते हुए अपने अनकॉन्शियस को सजेशन देता हुए बेशक वो अपने हाथों को यूं कर सकता है, महसूस कर सकता है कि मैं फरारी में बैठा हुआ हूं, महसूस कर सकता है कि मेरे साथ एक रोज गोल्ड कलर की जो है ना फरारी बैठी हुई है, मेरे साथ मेरी वाइफ और बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूं, समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे सेंसेशन बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आप यकीन कीजिए आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैंने अभी, आपने, मेरे पास वक्त नहीं था मगर चूंकि आपने सवाल पूछा है दोस्तों, मैं एक ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा
तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करते हैं कि ये चीज अप्लाई करती है या नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे लैपटॉप चाहिए। ठीक है, अब आप सुनिए मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, इंटरनेट से जो लैपटॉप मुझे चाहिए था मैंने उसकी तस्वीर डाउनलोड की। ठीक है, उसको एडिट किया, उस पर लिखा दिस इज रमजान लैपटॉप। ठीक है, और उस जमाने के अंदर 5 साल पहले ज्यादातर लैपटॉप ब्लैक कलर के थे, तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा यूनिक चाहिए जो कि ग्रे कलर का हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, मैं रात को सोने से पहले टेस्ट करता था, मैं सजेशन करता था, मैं अपने आप को ड्राउजी स्टेट में लाने के बाद क्या करता था, मैं यूं करता था और सोचता था मैं अपने, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है ना, और मैं इस लैपटॉप से टाइप कर रहा हूं, प्रेजेंटेशंस बना रहा हूं, टॉक्स दे रहा हूं। ठीक है, और मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सजेशन देता जाता था, और जाहिर है मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं अपने रब को उसके अंदर शामिल करके कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मुझे लैपटॉप बाय करने के रिसोर्सेस इनायत हो रहे हैं। मैं क्या सजेशन देता था कि अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मुझे लैपटॉप हासिल करने के जराए नसीब हो रहे हैं। दोस्तों अल्लाह गवाह है, मेरा रब गवाह है कि 7 दिनों के अंदर, ओनली इन 7 डेज, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए बोलता हूं, 7 दिनों के अंदर क्या हुआ, जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता था दोस्तों, वहां पर उस कंपनी में पहली बार बोनस अनाउंस हुआ। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बोनस अनाउंस हुआ। और क्या हुआ कि जब मुझे बोनस मिला तो आप यकीन कीजिए मेरा बोनस की अमाउंट तकरीबन उतनी ही थी जितने लैपटॉप की अमाउंट थी। मैंने अपने वालिद साहब से बताया, अपनी वालदा को बताया कि ये अल्लाह की रहमत इस तरह से नाजिल हो गई। मेरे वालिद बहुत खुश हुए, गले लगाए, बोले जाओ बेटा अल्लाह की रहमत आई है तो देर किस बात की, जाओ बाय कर लो। तो फारूक आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और ये आपका जवाब है। और इस तरह और भी दोस्तों, मैंने जब अपने अनकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करना शुरू किया, मैंने अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतों को महसूस किया है, और मुझे यकीन है आप भी महसूस करेंगे, आप भी हासिल करेंगे। उमर ठीक है जवाब? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मेरे 2 सवाल और भी थे, अभी तो मैं ज़ाहिर पास टाइम नहीं है। जी 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 बिल्कुल। मैं एक आप मुझे टेक्नोसिस के बाद बारे में में था कॉल और एक कीजिएगा, जरूर जरूर आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ठीक है सर। जरूर आपको जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। जी सना, कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सना, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी है सना आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर? कैसा मेरा लगा सवाल आज, था और वो बताइए। बेहतरीन बेहतरीन सर, और मैं जो ये फॉरगिवनेस डाला था ये तो मेरे लिए मतलब रहमत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने ये जब हमें ये करवाया है तो उसमें आपने कहा कि जो फौत हो चुके हैं अक्सर हमें उनसे माफी भी मांगनी होती है, मतलब अक्सर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कोई हमसे नाराज भी, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा, जी मतलब जी उनमें हम बिल्कुल include- बिल्कुल देखिए सना, जी देखिए सर। हर इंसान आया तो उस रब की जात से ही है ना, बेशक। है ना, उस रब की जात से ही तो है सारा वजूद। बेशक वो दुनिया से चला गया है ना, जिस्मानी लिहाज से बेशक। चला गया है ना, बट रूहानी लिहाज से तो अल्लाह के हुजूर में है। और बिल्कुल। अगर आप माफी मांग लेते हैं तो मैंने बताया माफी देना तो अल्लाह की खूबी है। वो अल्लाह सही। ताला बेशक। अपनी रहमतों से ही आपको बख्शवा देगा उस शख्स से, ठीक है ना, इंशाल्लाह। चाहे वो दुनिया में सर नहीं, एक कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मुसलमान सर हैं एक और क्वेश्चन और था। हमारे लिए जी यही सर। खुश नसीबी है कि हम अपने रब से किसी वक्त भी जुड़ सकते हैं और वो हमें अपनी इंशाल्लाह। रहमत के अता फरमा सकता है, कभी भी, थैंक यू कहीं सर। भी, किसी भी वक्त। सर एक और था कि जब आपने मदर के लिए बताया, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ के लिए, कि वो मतलब यहाँ से हीलिंग सेंटर। सना, इंसान तो इंसान, आप हैवान और परिंदे के लिए भी ये कर सकते हैं। सही सर, इमेजिनेशन में अभी जो पर्सन आया नहीं, हर किसी के लिए मतलब आप हेल्थ जी वेल्थ जी के लिए कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर थैंक सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन था।
ओके, आई थिंक अभी किसी के पास सवाल नहीं है तो फिर हम चलते हैं। जी अलाउद्दीन, गालिबन आपका कोई क्वेश्चन था? मुझे या मैं रोजीना बोल रही हूँ। जी जी रोजीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे सिर्फ ये कहना था कि आपने जो फॉरगिवनेस और ग्रेजेस वी नीड टू टेक इट आउट इज ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई हैव दिस miracle in my life too, you know, ओह, कि मैं ग्रेजेस कभी रखती नहीं और फॉरगिवनेस इज ऑलवेज देयर। सॉरी सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, इवन दो मेरा कसूर ना भी हो, लेकिन हाँ, मेरा सॉरी जो है ना, मेरे खुदा से मांगती हूँ, मैं उनकी सोल से मांगती हूँ, बंदे से नहीं मांगती, राइट। जरूर लेकिन जरूर। मेरा सवाल ये है कि हम तो हमारा कदम कदम पे सॉरी कर रहे हैं, ग्रेजेस भी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी भी नहीं है, लेकिन सामने वाला जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो, तो कभी कभी दिल दुखता है, तो उसका क्या इलाज है? हाँ, उसका भी इलाज है। बहुत शुक्रिया रोजीना, थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपने मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर सुने हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में रोजीना एक ही शख्स है, रोजीना एक ही शख्स है कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और कौन है वो बताइए? हम खुद। एब्सोल्युटली सेल्फ, खुद। इंसान की अपनी जात ही है जो अपने आप को तब्दील कर सकती है। बाकी हम राइट। दुनिया में किसी के लिए भी, किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर अक्सर एक और बात मैं कहता हूँ रोजीना, आपने सवाल पूछा है तो मैं बताऊंगा। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए और हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह के रसूल जितने भी इस दुनिया में आए, उनका काम एक ही था। क्या काम था? कि अल्लाह के रास्ते की जानिब माइल करना था। क्या करना था? माइल करना था। सिर्फ राइट। उनको गाइड करना था कि भाई ये रास्ता है। कायल करना नहीं था, कन्विंस करना नहीं था। सही अल्लाह है। के रसूल भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ हम्म। अल्लाह की हिदायत लेकर इस दुनिया में आए और उनका काम ही ये था कि हिदायत पहुंचाओ। दैट्स इट, दैट्स इट। तो याद रखिएगा रोजीना, आप किसी शख्स को तब्दील नहीं कर सकते, मगर राइट। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम उनके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, नो मैटर वो कितना टॉर्चर करते हैं। देखिए, आज आज की दुनिया तो इतनी आगे बढ़ गई है कि अगर टॉर्चर करने के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, ठीक है ना, राइट। टॉर्चर के भी डिफरेंट लेवल होते हैं। और कुछ टॉर्चर ऐसे होते हैं कि जहां पर लॉ इन्वॉल्व होते हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जहां पर राइट। कोर्ट बीच में आ सकती है, ठीक है ना। तो वो तो अलग लेवल है, उसके तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं। मगर अगर कुछ ऐसी चीज है कि उस शख्स के साथ रहना भी है और उस शख्स से हम जा भी नहीं सकते, तो ऐसे में मैंने जो सीखा है पिछले इन अपनी स्टडीज में, वो ये कि रोजीना, सिट क्वाइटली, ओके। sit comfortably, bring a smile on your face, bring into your own image, that's that personality, and first of all start talking to him or her. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव देम, फॉरगिव देम, नो मैटर वो कितना टॉर्चर कर रहे हैं। फॉरगिव देम अपने अल्लाह के नाम पर, ठीक है ना, अपने खुदा के नाम पर। खुदा उनके दिल पे, खुदा आपके भी दिल पे, ठीक है। एंड देन सेंड देम पॉजिटिव एनर्जी, सेंड देम पॉजिटिव वाइब्रेशन, सेंड देम पॉजिटिव सजेशंस। कैसे? थ्रू मेंटल मूवी, थ्रू मेंटल मूवी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे, आई एम श्योर आप में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, मगर चूंकि रोजीना ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मुझे एक एग्जांपल याद आ गई है। आप में से जो जाना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। कल अगर आते हैं तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी। और मेरा ये वाला सेशन भी मैं अब थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, और कल वाला सेशन भी अगर आप आते हैं तो फाइन, अदरवाइज वो भी आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं रोजीना को कंटिन्यू करता हूं। रोजीना, देयर इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। दो भाइयों की फैमिली थी, ओके। राइट। देयर वर टू ब्रदर्स लिविंग टुगेदर फॉर मेनी 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 इयर्स। नाउ दे बोथ आर मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है। एक ही घर में रह रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड, बच्चे है ना, स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर, राइट। ठीक है। तो जाहिर है जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ बाप के अंदर हलचल मच जाती है कि उसने मेरे बच्चे को कैसे मारा या उसने मेरे बच्चे को कैसे मारा। राइट।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों भाइयों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, जो कि बहुत अरसे बाद थे। आई मीन द ब्रदर्स यूज्ड टू लव ईच अदर, ठीक है, दे लिव टुगेदर और सारे काम साथ करते थे, बट बच्चों की वजह से अब भाइयों में झगड़ा हो गया। अब जब भाइयों में झगड़ा हुआ तो जो बड़ा भाई था छोटे भाई को कहा कि तुम घर से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम अब इस घर में नहीं रह सकते, तुम अपने बच्चों को लेके मेरी नजरों से चले जाओ, ठीक है। वो जो भाई था उसने बहुत ही माफी मांगी कि बच्चे हैं, इंशाल्लाह नहीं होगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन भाई ने नहीं माना और उसको बिलाखिर घर से निकाल दिया। बहरहाल वो छोटा भाई घर से चला गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, दोनों अपनी अपने अपने घरों पर रहने लगे। मगर जो छोटा भाई था वो दिल में उसके बड़ी तकलीफ हो रही थी कि छोटी सी बात थी और छोटी सी बात में इतना बड़ा रिश्ता हमारा सेपरेट हो गया। इस चीज को लेके वो बहुत ही दुखी था अपने अंदर। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, लोगों के जरिए, दोस्तों के जरिए अपने बड़े भाई को मैसेजेस पहुंचाए कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उसके भाई ने नहीं सुना। तो वो किसी एक टीचर के पास गया, एक स्पिरिचुअल टीचर के पास गया और उससे अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी मेरा साथ ये प्रॉब्लम है, मैं अपने भाई से उनके बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो मुझे ऐसा कोई टेक्निक बताइए कि मेरे और मेरे भाई की दोस्ती फिर से हो जाए। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोसीजर तुमको बताता हूं, अगर तुम यकीन करो तो ये अमल करेगा। बोलता है ओके गुरुजी, मैंने सारे सारे प्रोसीजर अपना लिए, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो चलिए मेरे पास ये लास्ट, समझ लीजिए लास्ट रिजॉर्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं करता हूं। तो उनको क्या सिखाया, और रोजीना ये मैंने अपनी माइंड की स्टडीज में प्रॉपरली सीखा हुआ है, सिल्वा अल्ट्रा माइंड जो मेरी आपने क्वालिफिकेशन देखी उसके अंदर मैंने सीखा हुआ है। मगर ये बहुत ही पुराना मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ। जो गुरु ने क्या समझाया, और वो भाई क्या करता था, रात को सोने से पहले, अगेन जितने लोग अभी तक कनेक्टेड है मैं दोबारा कहता हूं दोस्तों, सोने से पहले वाली जो हमारी जहनी कैफियत है, सोने वाली नहीं, सोने से पहले, वो थेटा स्टेट है, माइंड का थेटा स्टेट। और हमारे माइंड का थेटा स्टेट वो स्टेट है जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव बन जाता है, बहुत ही क्रिएटिव बन जाता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई है वो इसी डेल्टा स्टेट में जाके हुई है। तो इसीलिए जितने भी माइंड स्पेशलिस्ट हैं वो डेल्टा स्टेट पे हमेशा जोर देते हैं। तो वो भाई को बताया उसने क्या कि भाई सोने से पहले क्या कर कि तुम एक मेंटल मूवी बनाओ, मेंटल मूवी बनाओ और देखो। और वो क्या करता था, वो देखता था चेहरे पे मुस्कुराहट लाके, एज इफ कि ये सिचुएशन इज अकरिंग राइट नाउ, ठीक है ना, एज इफ कि वो स्टेप इन है उस सेम इवेंट के अंदर जो वो देख रहा है। अगर वो ऐसा समझता है कि एज इफ टेक्निक अगर आपने यूज की है कि वो इवेंट अभी हो रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, तो हमारी बॉडी में आप देखिए सेंसेशन चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट और पल्स रेट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी को, माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड के पास ट्रू फॉल्स नहीं है रोजीना, ट्रू फॉल्स हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास तो लॉजिक भी नहीं है, ठीक है ना, वो जो आप माइंड में देखते हैं वो समझ लेता है ट्रू है, दैट्स इट। तो वो भाई क्या करता था, सोने से पहले एक बहुत ही डेल्टा स्टेट में जाके रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठकर चेहरे पे मुस्कुराहट लाता था और सोचता था कि मेरा दरवाजा नॉक हो रहा है, और मेरा, जैसे मैं दरवाजा खोलता हूं मेरा भाई एक बहुत बड़े फ्लावर बुके के साथ खड़ा हुआ है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, और मैं और वो हग कर रहे हैं, और मेरी आंख से आंसू है, मेरे भाई की आंख से आंसू है, दोनों जो वाइफ्स हैं वो आपस में मिल रही हैं, बच्चे आपस में खुशियां मना रहे हैं, ऐसा सेंसेशन क्रिएट करता था। और चंद हफ्तों में रोजीना, चंद हफ्तों में जो ये सोच रहा था ना एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जब ये छोटा भाई भेजे बैठा हुआ है सोने से पहले, अचानक नॉक होता है, वो वाइफ और उसके भाई और उसकी पूरी फैमिली आती है, माफी मांगती है। भाई कहता है बस चलो यार, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गुस्से में था इसलिए बोल दिया था, चलो नई जिंदगी शुरू करते हैं। और ये चीज तो रोजीना मेरे साथ भी हुई है,
मेरे साथ भी हुई है, मेरे हर इंसान के, यकीनन आप, हर इंसान जो इस दुनिया में हयात है, कोई ना कोई ऐसी शख्सियतें होती है कि जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। अब दो रास्ते हैं, या तो उस गार्बेज की तरह कैरी करें मरते दम तक, या फिर सही उसको बात। आज से रिलीज करके अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को वो दोबारा करें। ठीक है। और जब भी मैंने इस तरह से उन लोगों को रिलीज किया है रोजीना, मेरे पास कॉलें आई है, अमेरिका से कॉलें आई है, इंडिया से कॉलें आई है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि उस जमाने में मैंने आपके साथ ये किया था, आप प्लीज मुझे माफ। अब होगा क्या, हुआ क्या, इसका इसका एक साइंटिफिक भी है। जब भी आप किसी भी शख्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके माइंड से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस शख्स तक पहुंचती है। राइट। और अगेन देखिए, माफ कर देना, अच्छे काम करना, ये तो कुरान के अंदर अल्लाह की हिदायत है, ये तो रसूल की जिंदगी है, रसूल की जिंदगी से हमने सीखा है। तो अगर आप वो अजीम काम कर रहे हैं तो क्या अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा? मैंने उससे तो बहुत ही मिरेकल्स दिए, मौजूज़े दिए, क्योंकि मैं जो है ना कभी भी ग्रजेस या मैं नेगेटिव एनर्जीज नहीं रखती, और ना ही मैं कदम कदम पे अपनी जॉब पे भी, अपने घरों में भी, अपने मियाँ के साथ भी, अपने, लेकिन अगर कोई मुझे ही जज कर लेता है जबकि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, तो उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तो वो उसका मसला है रोजीना। अगर हाँ, कोई बस शख्स यही मेरे आपको, हस्बैंड कहते हैं, अगर मेरे कोई हस्बैंड शख्स यही कहते आपको हैं। करता है कि रोजीना तो ऐसी है, रोजीना तो हाँ, वैसी है, जज कर रोजीना ले। को बात करने की तमीज नहीं है, इट्स हर और हिज प्रॉब्लम, उसको बात लेकिन करने जब कभी, की। मजे की बात ये है कि उन लोगों से कभी जिंदगी में मेरी बात भी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पहले ही मतलब कि कहा गया है कि दूर रहना, मतलब मेरे अपनों वालों ने, मेरे अपने ही, फाइन फाइन। वो मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, फिर मुझे जज क्यों किया जाता है? तो देखिए, जब जानते ही नहीं तो वो जज कैसे कर रहे हैं? और अगर नहीं, कर रहे हैं तो दूरी वो रह रहे हैं ना, आई मीन बेवकूफी है। दूरी पैदा कर रहे हैं। और मैं आपको पर्सनल कॉल करके बता तो सकूंगी, रोजीना लेकिन आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? इंडिया से? मैं नहीं, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। ओके 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 क्योंकि रोजीना, यू कैन कॉल मी हाँ, आफ्टरवर्ड्स, या सेट अ क्योंकि टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट, आई थिंक इफ यू डोंट नो एनीबody you cannot judge, and if you never ओनली talk with me and you never live with me, you cannot judge. रोजीना, ओनली अल्लाह कैन जज, दैट्स इट। Right. ओनली It अल्लाह। hurts sometimes, but I still forgive, नहीं forget, and no देखिए देखिए, grudges. यहाँ पर एक चीज क्या है रोजीना, why do you get hurt yourself? वो हर्ट नहीं कर That's only that रहा, I वो हर्ट hurt नहीं कर myself. रहा। Yeah, I That's it. hurt myself. Why the people judge me if they don't know me? They never live with me. They never talk with me. Yes, fine fine, leave it and let go them, छोड़ दीजिए Okay. उसको अपने हवाले, अपनी जिंदगी जिए। उसको ये राइट्स ना दे कि वो आपकी जिंदगी को और आपकी खुशियों को और आपके सुकून को डिस्टर्ब कर दे। Okay. ठीक है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, Okay. आप मुझसे All right. Thank you. कर लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू रोजीना फॉर Okay. शेयरिंग दिस, Thank गॉड ब्लेस यू। you. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज। ओके फ्रेंड्स, अलाउद्दीन आपका कोई क्वेश्चन था? अलाउद्दीन। ओके, थैंक यू वेरी मच रोजीना, सना, जुबैदा, शमीन, सलीम, काजी तौसीफ। जी Thank you so अलाउद्दीन, much, sir. Thank वेलकम, you so much, sir. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम अभी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी अगर आप आपका आएंगे। सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आप बार-बार ये मौका देते हैं कि हम अपने थैंक यू आप सर, को माय रिफ्रेश प्लेजर, भी माय करें और प्लेजर। इम्प्रूव बस भी करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम तमाम को जिंदगियों में खुशियां नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला ने हमें जो भी रिसोर्सेज अता किए हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके दुनिया से गुजरें, और हमारी बदौलत कई लोगों का भला हो, अपना भी भला हो, उनका भी भला हो। और मेरी दुआ है कि जब हम दुनिया से रुखसत हो तो हमारे चेहरे पे रोशनी हो, चेहरे पे खुशी हो, दिल में सुकून हो, और बस शुक्राने के साथ इस दुनिया से गुजरें कि अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया उस मकसद को हमने पूरा किया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।